हमने पटौदी का कर लिया, उसके बाद दुजाना रियासत का देखेंगे। तो दुजाना नगर की स्थापना की अगर बात करें तो 15वीं शताब्दी में बाबा दुर्जन सिंह शाह ने इसकी स्थापना की है, इसलिए इसका नाम क्या है, दुजाना पड़ा है भाई। और रियासत का अगर उदय की बात करें तो 1805 में हुआ है और प्रथम नवाब अब्दुस समद खां है। और 1925 में बात करें तो मोहम्मद इख्तियार अली खां यहाँ का नवाब है। वो जनता के ऊपर अत्याचार करता है, बहुत से कर वसूल करता है, सुधार के कोई कार्य नहीं करता, शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं करता, चिकित्सा का कोई प्रबंध नहीं करता है। तो 1945 में लोग क्या है, नाहड़ में प्रजामंडल की स्थापना करते हैं और प्रधान इसका रावदेव करण सिंह है। और अन्य नेताओं की बात करें तो ये सरदार सिंह है, नेकीराम है, हरीराम है, ताराचंद है, हकीम मंगतूराम है, ये इसके सदस्य हैं। अब क्या होता है, ये दुजाना में भी 1946 में आंदोलन चलाया जाता है और अंत में जब ये आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है और ये स्थगित नहीं होता है तो नवाब को क्या है, इनकी मांगे माननी पड़ती हैं। मांग पत्र ज़्यादातर सबका सेम था भाई। उसके बाद बात करें पटियाला रियासत की, तो पटियाला क्या है, पंजाब की सबसे बड़ी रियासत थी। अब बात करें हरियाणा में, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पटियाला रियासत के कुछ एक क्षेत्र हरियाणा में भी पड़ते थे, तो वहाँ प्रजामंडल आंदोलन चला था। अब बात करें आधुनिक महेंद्रगढ़ का जो नारनौल क्षेत्र है वो पटियाला रियासत के अंतर्गत आता था और पंजाब की ये सबसे बड़ी रियासत है। यहाँ का महाराजा भूपेंद्र सिंह ने 1938 तक शासन किया, उसके बाद यादवेंद्र सिंह ने शासन किया है। तो इन दोनों शासकों ने क्या किया, प्रजा की भलाई के लिए कोई कार्य ना करके सिर्फ भोग विलास की तरफ अपना ध्यान दिया है, अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति दिखाई है। तो इसके कारण क्या होता है, 1945 में नारनौल में प्रजामंडल का गठन किया जाता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ के प्रमुख नेता कौन होते हैं, तो रामशरण चंद मित्तल है, श्री राम किशोर है, अयोध्या प्रसाद है, कमला देवी है, राव माधो सिंह है, ये प्रमुख इसके नेता रहते हैं। वो मांग पत्र जारी करते हैं और राजा प्रारंभ में तो इसको नहीं मानता है, लेकिन आंदोलन जब तेज हो जाता है, उग्र रूप धारण कर लेता है, तो अंत में उनकी मांगों को मान लिया जाता है। तो ये नारनौल क्षेत्र में हरियाणा में रहा प्रजामंडल मूवमेंट का। फिर देखेंगे जींद रियासत, ये भी हरियाणा की एक महत्वपूर्ण रियासत होती है। जींद रियासत हम पहले भी कर चुके हैं, जब 1857 से पहले के हम विद्रोह वगैरह देख रहे हैं तब हमने किया था। तो इस रियासत की स्थापना 1763 में गजपत सिंह ने की है और रणवीर सिंह जींद के शासक रहे 1887 से 1948 तक। अब इस टाइम पीरियड में कौन कौन सा कैसा मूवमेंट चल रहा है वो हम बात कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, प्रजा की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं करता है। तो 1939 में जींद की राजधानी संगरूर में प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। फिर चरखी दादरी में भी इसकी एक शाखा स्थापित की जाती है। अगर बात करें प्रमुख नेताओं की, तो सत्यपाल है, बनारसी दास गुप्ता, हंसराज है, देवीलाल, ये प्रमुख यहाँ के नेता रहते हैं। और नवाब ने फिर भी ये आंदोलन चलने के बाद भी वो अत्याचार करता रहता है, दमन चक्र चलाता रहता है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जब आता है तो चीन में ये आंदोलन स्थगित हो जाता है। फिर नवाब के सामने वो मांगे रखी जाती है, नवाब नहीं मानता तो पुणे 1940 में इसको आरंभ किया जाता है और लास्ट में क्या, नवाब जो जींद का जो राजा है वो सारी मांगों को मान लेता है। अब उसके बाद बात करें नाभा की, तो ये भी क्या है, पंजाब की एक रियासत है। गुरदीत सिंह ने इसकी स्थापना की है। 1857 के विद्रोह में जब ये अंग्रेज़ों की सहायता करते हैं विद्रोहियों के खिलाफ, तो क्या है, अंग्रेज प्रसन्न होकर के हरियाणा के बावल, कनीना, हटेली के क्षेत्र इनको दे देते हैं। और महाराजा प्रताप सिंह यहाँ का शासक रहता है 1923 से 1948 तक। इस दौरान क्या होता है, प्रजा में भारी रोष होता है, बहुत से कर लगाए जाते हैं। तो 1946 में क्या है, बावल में प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, जिसके प्रधान मास्टर मनोहर थे और अन्य नेताओं में भगत रामेश्वर है, रामेश्वर दयाल है, राव ईश्वर सिंह है। तो ये प्रमुख नेता रहे हैं। ये क्या करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं आंदोलन में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में। नवाब के सामने मांग पत्र रखी जाती है, जिसमें करों को कम करना है, किसानों की भलाई के लिए कार्य करना है, उनको उपकरण दिलवाना है, या शिक्षा का प्रबंध करना है, चिकित्सा का प्रबंध करना है। लेकिन नवाब उनकी मांगों को नहीं मानता है, बल्कि जो प्रमुख नेता हैं, चाहे हमने कहीं भी देखा हो, प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी में क्या होता है, प्रजामंडल ने मार्च 1940 में नाभा वाले रियासत छोड़ो का नारा यहाँ देते हैं। वो जनता पर बहुत से ही अत्याचार करते हैं, प्रजामंडल जो कारी हैं उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। लेकिन लास्ट में क्या है, जब ये लगता है कि आंदोलन समाप्त नहीं होगा तो इनकी मांगों को भी मान लिया जाता है। तो हमारा जो ये लास्ट लेसन है, हमने देखा कि कहाँ कहाँ हरियाणा प्रजामंडल मूवमेंट चलता है
मांग पत्र सेम रहता है, अत्याचार दमन चक्र की जो स्थिति है वो सेम रहती है, और लास्ट में हम देखते हैं कि प्रजामंडल मूवमेंट सफल हो जाता है और शासक को उनके सामने झुकना पड़ता है। ठीक है भाई, अपना ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब आप अगर तैयारी कर रहे हो तो धीरे धीरे इनको सबको पढ़ लो, इनको याद कर लो। सारी की सारी हमारी यूनिट हो गई हैं। और अगर बात करें हम थर्ड यूनिट की, तो आपका 1857 का विद्रोह है, आर्य समाज आंदोलन है आपका, जन आंदोलन है आपके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके। और प्रजामंडल मूवमेंट भी एक बार 2 बार आया हुआ है। तो अपना याद करो और तैयारी कर लो। ओके भाई।